वृंदावन में कुछ दिन पूर्व सुनरख मार्ग गांव स्थित 8 साल की नाबालिग लड़की को लापता होने की खबर प्रकाश में आई थी, लेकिन अगले ही दिन उसका शव रुक्मणी विहार की मल्टी लेवल पार्किंग के सामने जंगलों में पड़ा हुआ मिला, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। लड़की के साथ देखने में प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। जब इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई तो पुलिस प्रशासन द्वारा लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया और साथ ही घर वालों की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताते चलें कि कुछ दिन बाद ही लड़की का कातिल न पकड़े जाने पर परिवारजनों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते परिजनों ने मंगलवार को घर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और जो भी इस अपराध में शामिल है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग कही और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। चोर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद खुलेआम घूमते हैं। इसका कारण है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में देरी करता है। इसी क्रम में तीर्थनगरी वृंदावन के गौतलीपुरम स्थित एक मकान में चोरों ने देर रात्रि घर को निशाना बनाया, जिसमें घर के अंदर रखे सोने के जेवर व नकदी आदि को चोर चुरा ले गए। परिजनों के अनुसार जब यह घटना हुई तब वह घर पर नहीं थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में गए हुए थे, जिसके चलते चोरों ने मौका देख हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक के अनुसार घर में रखे 2.5 लाख के जेवरात और नकदी आदि चोर चुरा ले गए। बिस्किट वगैरह उधर मैगीज वगैरह रखी थी, वो सब टॉफीज के सारे डिब्बे वगैरह सब चले गए। गले में से ये देखिए सारे पैसे, देखिए इधर आइए, सारे पैसे अंदर तो गए। इस बारे में जानकारी देते हुए तरुण शर्मा ने बताया कि रोज कहाँ रहते हो? हम गौतलीपुरम में रहते हैं। आपके मकान में क्या हो गया? मेरे मकान में जब मैं सुबह आया तो मेरा गेट खुला हुआ दिखा, तो मैं अंदर गया तो ऐसे पैसे गायब मिले। तो मैंने फ़ोन करके बताया, पापा आप आए, तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या हुआ। मैंने कहा पापा ये पैसे वैसे और कुछ गहने मैंने सोने भी चोरी हो गए और ऐसे करके बहुत कुछ चोरी हो गया और दो मोबाइल और चोरी हो गए। कितना कैश चोरी हुआ है? 50,000। सोना कितना था? सोना 2.5 लाख रुपए था। तो आप कहाँ गए हुए थे? हम मथुरा गए हुए थे। तो घर में कोई नहीं था सर? घर में कोई नहीं था। ताला बंद है? हाँ, मैं तो आप गया था कल शाम को। तो कल आप कल शाम को गए थे? पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ दे दी। बलदेव ब्लॉक पर बनाए गए एमएलसी बूथ पर हाथों में हल्दी लगी युवती वोट डालने पहुंची। उस युवती ने वोट देकर देश के प्रति अपनी जागरूकता और जिम्मेदारी दिखाई। 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश के साथ साथ मथुरा जनपद में भी एमएलसी चुनाव की गहमागहमी रही, जहां पर बलदेव ब्लॉक पर बनाई गई बूथ पर सुबह से ही लोग मतदान कर रहे थे। इसी बीच एक युवती जिसके हाथों में मेहंदी और हल्दी लगी थी, वह भी अपना मतदान करने बलदेव ब्लॉक के बूथ पर पहुंची, जो मतदान केंद्र पर एक चर्चा का विषय बन गई। बालिका प्राची सिंह ने बताया कि देश के लिए वोट डालना अति आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को पहले मतदान फिर कोई काम करना चाहिए। बेटी की शादी है फिर भी वोट डालने आए आप? ये लोकतंत्र का मामला है, लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो वोट डालना ही होगा और जब भी ये हम अपने देश को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। बेटी की शादी भी एक पर्व है, एक त्यौहार है, लेकिन ये भी एक राष्ट्रीय त्यौहार है। हाँ, वोट डालना इसलिए ज़रूरी समझा मैंने। आज मेरी शादी है क्योंकि हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है। भारतीय हैं तो हमें चाहिए कि हमें अपने देश के लिए वोट करना चाहिए, जिसके लिए हमें चाहिए कि कोई भी समय निकालकर अपना वोट डालने के लिए मतदान हमें करना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, प्रजातंत्र मजबूत हो। इसलिए हमें वोट डालना चाहिए। ठीक। थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत नगला पापड़ी रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक 30 वर्षीय महिला अपनी सहेली के साथ मथुरा की ओर बाजार करने टेम्पो में बैठकर जा रही थी। महिला कस्बा महावन की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 30 वर्ष और नाम उसका शीला था, जो अपनी सहेली के साथ टेम्पो में महावन से बैठी थी। महावन से लगभग 2 किलोमीटर ही चली होगी कि तभी नगला खेमा रोड पर 2 बाइक सवार युवकों ने उस महिला को टेम्पो से उतार लिया और बाइक पर बैठाकर नगला खेमा वाले रोड पर ले गए। मेन रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ले जाकर महिला को बाइक सवारों द्वारा गोली मार दी गई, जो कि गोली उसके कनपटी पर लगी, जिसके बाद लहूलुहान अवस्था में छोड़कर वह युवक भाग गई। इसी बीच उसकी सहेली टेम्पो से उतर गई और वहां पर उस महिला को लहूलुहान अवस्था में देखा। वहीं उसका पति भी उसी रोड पर आ रहा था, जिसने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी उपचार के दौरान पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि महिला कस्बे के कुम्हारपाड़े की रहने वाली थी, जो कि विधवा थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाने का प्रयास किया। फिलहाल मामला अभी जांच का विषय बना हुआ है। चंद्रपाल है। क्या घटना हुई थी ये बताओ। हम तो इधर से जा रहे थे, मैं हमारी घरवाली और वो दोनों सहेली वो मावन की तरफ से आ रही थी। तो दोनों ने वो बता रही थी कि टेम्पू से आए थे, वो जबरदस्ती इसको बाइक में बैठा के पकड़ लिया। कौन क्या जाने थे? वो 2 लड़के थे। अच्छा, 2 लड़के थे। फिर क्या सर, हम दोनों ये मेरा तक पहुँचो माँ, जब तो यहाँ तक ये आ पाई। फिर जैसे ने मुझे बताया, मैं भगाया इधर, मैंने उसको रोका, तो नहीं रोका, फिर तुरंत ही भाग गया। वो महिला कहाँ थी? हाँ? वो महिला कहाँ थी? महिला उसके पीछे में बैठी थी। अब आपको फिर कहाँ मिली तुम्हें वो महिला? कौन? जिसको गोली लगी है? वो यहीं पे मिली हमको। बड़ी हुई मिली थी? हाँ। तुम जानते हो वो कौन है महिला? ये इसकी सहेली है। कहाँ की रहने वाली है? वो मावन की है। कस्बे की है? हाँ। क्या नाम है उसका? क्या नाम होगा? शीला। शीला। विधवा है वो? हाँ, उसका पति नहीं है। आज 1 दिसंबर को समय करीब 1 बजे महावन थाना क्षेत्र में HL इंटर कॉलेज के पास एक महिला की एक किशन नाम के अभियुक्त द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए PM हाउस भिजवा दिया गया है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा आगरा खंड के स्नातक कोर के मतदान मंगलवार को किए गए, जिसमें MLC प्रत्याशी के चुनाव मंगलवार को जगह जगह व पुलिस प्रशासन की देख-रेख में हुए। वहीं कोरोना महामारी से बचने के लिए बूथों पर सभी चीजों का ध्यान रखा गया। इसी क्रम में तीर्थ नगरी वृंदावन में भी मतदान किए गए, जिसमें युवाओं में भी हौसला देखने को मिला, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किए। इस बारे में जानकारी देते हुए मतदाता ने कहा कि गोविंद बघेल। आप यहाँ नगर निगम में क्यों आए हैं? स्नातक आगरा खंड के आज मतदान हुए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने मतदान केंद्र पर आकर मतदान किया है। मतदान किया, और इसके अलावा और क्या क्या मतलब यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? सही व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की ओर से पूर्ण तरीके से सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था सही है। कोविड-19 का काल चल रहा है, पहला मतदान देखने को मिला है ब्रज में, किस तरह से देखी गई व्यवस्था है? इस तरीके कोविड-19 का जो कार्यकाल चल रहा है, उस तरीके से यहाँ पूर्ण रूप से मास्क की, सैनिटाइजर व्यवस्था, सारी चीज़ें हुई है। वो तो मैं अभी उतार लिया, अभी आप लोग बैठ गए।